हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अपने घरों में मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इरूडो एंड एज यू कैन सी दिस इज चैप्टर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर। तो ओवरऑल 4.5 क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन का एजेंडा क्या है? एवरेज वेलोसिटी इन एसएचएम फॉर अ गिवन इंटरवल। देखो, ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये जो क्वेश्चन है ये आप जो है एसएचएम या फिर ऑसिलेशन चैप्टर के बजाय आप इसे क्वेश्चन कह सकते हो काइनेमेटिक्स का, है ना। काइनेमेटिक्स का भी ये क्वेश्चन हो सकता था, बट मैंने यहाँ पे जो है काइनेमेटिक्स वाली अप्रोच को थोड़ा सा साइड में रखा है। यहाँ पे मैं बेसिकली जो एसएचएम है या आप ये कह सकते हो कि एसएचएम को डील करते हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, उस मेथड को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और जैसा कि मैंने बोला, इस क्वेश्चन को आप काइनेमेटिक्स के अप्रोच से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको मैं लास्ट में वो काइनेमेटिक्स का हिंट दे दूंगा कि कैसे आप काइनेमेटिक्स की हेल्प से इस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। A point performs harmonic oscillations along a straight line with a period of this 0.6 second and amplitude A is equal to 10 centimeter. Find mean velocity of a point averaged over the interval during which it travels a distance a by 2 from the extreme position and mean position। भाई लोगों, क्वेश्चन क्या बोलता है वो समझो। कि मान लो कि आपके सामने ये एक स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है ऐसे, ठीक। ये इसका मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन जहाँ मैं एक्स इक्वल टू 0 से डिनोट करूँगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे एक्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे अपना ये परफॉर्म इधर जाएगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ठीक है ना, ये दोनों, और ये मीन पोजीशन अपना। अब कहता है कि अगर एक बार केस आप ले लो जब वो केस क्या है, एक्सट्रीम से पार्टिकल आएगा एक्स इक्वल टू ए बाई 2 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। और दूसरा केस ले लो आपकी मीन पोजीशन से ए बाई 2 तक आने में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। समझ में आया क्या? ये हमसे दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन एक ही है, दो फॉर्मेट उसके होगा एक तरीके से, दोनों में हमसे एवरेज वेलोसिटी की ही बात कर रहा है। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए देख ले कि मान लीजिए कि हमारे पास कहता है कि कोई कण जो है, कोई बिंदु जो है एक सरल आवर्ती गति कर रहा है और हमें क्या करना है, उसके किसी अंतराल में, किसी गिवन अंतराल में हमें औसत वेग का मान निकालना है। और वो जो गिवन अंतराल है, एक दिया गया अंतराल है, वो कौन सा लेना हमें, एक बार क्या है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा यहाँ से एक्स इक्वल टू ए बाई 2 तक, ए बाई 2 तक यहाँ वाला जो हमें इस अंतराल में एवरेज वेलोसिटी निकालना, औसत वेग। और एक बार इस माध्य स्थिति से ए बाई 2 तक की जर्नी के लिए आपको इस वाले अंतराल में भी एवरेज वेलोसिटी और कह सकते हो आप कि औसत वेग निकालना है, ठीक है ना। तो ये रहा। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अब सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ से जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। किसी भी एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन होता है, वो सामान्यतः जो समीकरण होता है दैट कैन बी गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पूरा इक्वेशन आपसे ये कहना चाहता है कि जो पार्टिकल जो भी होगा वो किसी इंस्टेंट पर एक्स डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, उसका मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से जो डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम टी पर विस्थापन, वो एक्स के इक्वल है। और ये जो ए होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, मतलब उसका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो, है ना। तो ये पूरा इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पूरा टर्म कहलाता है फेज। क्या कहलाता है? फेज। ओमेगा क्या आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय वेग, ठीक है ना। ये सारी बातें, इसको थोड़ा ध्यान में रखना अपने को। अच्छा जी, अब होगा क्या कि अगर मान लो कि अब ये देखो, एक जनरल एक ये वाला इक्वेशन बोलता है कि एसएचएम कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल कहीं भी, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहीं भी हो सकता है इस वाली लाइन पर। वो ये दे देगा, कोई सा भी वैल्यू रखोगे ये जस्टिफाई सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन हमें अगर स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए टी इक्वल टू 0 पे, तो मैंने क्या किया, उसको निकालने का प्रयास किया कि अगर पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पर है
तो मीन पोजीशन मतलब एक्स क्या होता है, 0। टी को भी 0 करो, एक्स भी 0 करो इस एक्सप्रेशन में, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ फाई, तो लिखोगे ए साइन फाई इजकल टू 0। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा, 0। फाई को उठा के यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन फाई, सॉरी ए साइन ओमेगा टी आएगा अगर फाई 0 आता है तो, ठीक है ना, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, अब हमें दूसरा देख लो, जब पार्टिकल t इजकल टू 0 पर एक्सट्रीम पर रहेगा, मतलब x इजकल टू ए हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में t 0 पुट करो और x की वैल्यू a रखो, तो यहाँ पे आएगा a, ये टर्म हो जाएगा 0, बचेगा फाई, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू ए साइन फाई। ए ने a को निपटा दिया, साइन फाई की वैल्यू 1 आ गई, मतलब फाई कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इस जगह पर फाई की वैल्यू 90 रखोगे तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, ए कॉस ओमेगा टी, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब मैं बच्चों आपसे सजेस्ट करूँगा कि इसको ध्यान में रखो, अगर पार्टिकल t इजकल टू 0 पर मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ये लगना है इक्वेशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर स्टार्ट होता है ये लगेगा। ये इतनी बार इस्तेमाल होगा ना कि बार बार ये करने से अच्छा है ना, बेहतर है कि आप इसे याद रखें। ए साइन ओमेगा टी लगेगा जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था t इजकल टू 0 पे, और ए कॉस ओमेगा टी लगेगा जब पार्टिकल t इजकल टू 0 पर कहाँ पे था, एक्सट्रीम पोजीशन पे था। बात समझे इतना, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला कंसेप्ट आप सभी लोग देखो, ये देखो कि अगर कोई भी पार्टिकल दुनिया में, अगर कोई भी पार्टिकल दुनिया में क्या कर रहा हो बच्चे, एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल दुनिया में एसएचएम कर रहा है ना, तो दैट एसएचएम कैन बी assumed as a uniform circular motion and projection of basically projection of uniform circular motion। मान ले बेटा आपके पास ना कोई भी ऐसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ऐसे यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। अगर आप जो है इनके प्रोजेक्शंस देखो ऐसे अलग अलग इंस्टेंट पे, तो सारे प्रोजेक्शन कहाँ मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे जो मिलेंगे ना, वो सारे प्रोजेक्शन हमें कुछ बताना चाह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। वो क्या बता रहे हैं कि जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा एक्स में, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट सर्कुलर, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आप देख पा रहे हो कि जो एक्स प्रोजेक्शन है ना, वो भी क्या कर रहा है, एक अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है ना। जितने में ये पूरा घूमेगा उतने में जो इसका प्रोजेक्शन है ये भी क्या करेगा, पूरा घूम के वापस यहीं आ जाएगा, है ना। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इसका जो इस एसएचएम का जो एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आप ले रहे हो ना, वो एसएचएम करेगा, उस एसएचएम का भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। बात समझे क्या, इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ये एसएचएम का ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है ना। उस चीज़ को तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि मान ले बेटा टी इजकल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पे था, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, है ना, और ये टी इजकल टू 0 वाली पोजीशन जो है इस वाले से फाई एंगल बना रही है। टी टाइम में ये मान लो यहाँ पहुँच गया, तो अगर ओमेगा से चल रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, थीटा इजकल टू ओमेगा टी होता ना, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो सिंपली लगा सकते हो। अच्छा ओके, अब आप देखो कि ये जो एंगल यहाँ से बनेगा पूरा, ये हो जाएगा फाई प्लस थीटा, जिसको मैं बोल सकता हूँ थीटा ओमेगा टी, तो फाई ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा टोटल एंगल। तो उसका एक्स में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा ए साइन थीटा प्लस फाई, और थीटा है ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गया एसएचएम का। तो वही कह रहा था मैं, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्स वाला प्रोजेक्शन या फिर इवन वाई वाला भी, ये दोनों ही प्रोजेक्शन क्या कर देंगे, हमें एसएचएम दे देंगे। बात समझे, जहाँ पे उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है, दैट रेडियस विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखें। आई होप ये इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चे। अब देखना, इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम सर्कल में टाइम निकाल लो, और उस टाइम से हम लोग एसएचएम में टाइम निकाल लेते हैं कहीं पर भी, है ना, किसी भी इंटरवल के लिए। जैसे इधर देखो, हमने डायग्राम बनाया, पार्टिकल को मीन पोजीशन से आना है कहाँ तक, a/2 तक। a/2 मतलब एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया जो यहाँ से a/2 पर है ना। तो अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो, इसका मतलब है कि आप एसएचएम में यहाँ से यहाँ आ रहे हो,
अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप एसएचएम में यहाँ से यहाँ जा रहे हो। भाई आप अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हो मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्शन इधर जा रहा है ना, ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ से आ गए यहाँ तक, मतलब आप एसएचएम में यहाँ से यहाँ गए। एक बार और देखो, अगर आप यहाँ से यहाँ आए तो आप एसएचएम में यहाँ से यहाँ गए, अगर आप यहाँ से यहाँ आए तो आप एसएचएम में यहाँ से यहाँ गए। सही बात है ना। अब हमें वही, हम बारी बारी से दोनों देखेंगे। हमें मीन पोजीशन से a/2 तक जाना है ना। मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन कहाँ होता है, x=0 और ये x=a/2 वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं। हमने मान लिया कि भाई साहब यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है वो θ1 बना रहा है। यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, और ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, मैं दिखाता हूँ। ये वाली लाइन, ये a/2 वाली लाइन है ना, जो कि यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे होगी। तो आप देखो, अगर ये a/2 है और ये एम्पलीट्यूड स्मॉल a के बराबर है, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। कॉस लगाओगे ना 60 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, टोटल 90 था, तो θ1 कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में टाइम क्या लगेगा भाई, ओमेगा से घूम रहा है तो θ बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। हमने मान लिया कि टाइम लग रहा है t1 यहाँ से यहाँ तक आने में, तो आप कहोगे बहुत आसान है, मैं यहाँ पे रखा θ=30 डिग्री, θ को मैं रख दूंगा ओमेगा टी, ओमेगा t1। ओमेगा क्या होता है 2π/T, यहाँ पे कैपिटल टी क्या टाइम पीरियड है, ये रखा यहाँ से। तो 30 डिग्री को मैं लिख दिया π/6, पाई ने पाई को निपटाया, ये 2 इधर जाएगा 12 बनेगा। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लग गया t1, वो आ गया t/12। ठीक है, तो एक टाइम तो हमें ये मिल गया। अब एक्सट्रीम से a/2 पर चलते हैं। अब तो ये अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसान है। फिर से हमने क्या किया a/2 वाली लाइन ड्रॉ किया। अभी एक्सट्रीम से हमें कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ था ना, तो यहाँ से यहाँ हमें जाना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ क्लॉकवाइज चल रहा है पार्टिकल, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही चलाना, तभी आपको ना थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रहेंगी, है ना। यहाँ से यहाँ भी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ भी क्लॉकवाइज। चलो भाई, क्लॉकवाइज चलना आपको एक्सट्रीम से a/2 तक, मतलब एसएचएम में आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली सर्कल में अगर ये वाला टाइम निकाल लो तो अपने आप जो एसएचएम में यहाँ से यहाँ वाला टाइम होगा अपने आप आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ कैसे टाइम निकाला जाए, तो ये जो लाइन है, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये जो लाइन है इससे कितना एंगल बना रही है, मान लो θ2 बना रही है। अब वो कैसे आएगा, देखो ये a/2 है, ये स्मॉल a है, अगर आप cos θ2 लगाओगे तो वो आएगा आपका 60 डिग्री, मतलब θ2 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और θ2 ही निकालना था हमें, θ2 हमारे पास आएगा 60 डिग्री, और 60 को मैं लिख सकता हूँ π/3 रेडियन। थीटा लिखते क्या ओमेगा टी, यहाँ पे टाइम हमने क्या मान लिया t2, तो ओमेगा टाइम्स t2 इक्वल टू π/3। ओमेगा क्या होता है 2π/अपॉन कैपिटल टी, पाई ने पाई को निपटा दिया, t2 कितना आ गया 2 × 3 6, तो t/6 आ गया। यहाँ पे टाइम लगा t/12, यहाँ पे टाइम लगा t/6। अब देखो चला एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं अलग से बना के दिखाता हूँ आपको, अलग कलर से दिखाऊंगा भाई, कलर कौन सा लिया जाए, ये लिया जाए। देखो कि भाई मान लो कि ये आपका x=0 है और ये x=a है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये क्या है आपका मीन पोजीशन है। यहाँ पे था x=a/2 वाला पोजीशन। हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो टाइम लग रहा था t/12, और जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे तो टाइम लग रहा था t/6, है कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ बताओ, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक में जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज होने का रेट है ना, वो थोड़ा सा इसके अकॉर्ड यहाँ से यहाँ तक वाले वेलोसिटी में चेंज होने के रेट से थोड़ा अलग है कि नहीं। आप खुद देखो ना, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, बट जो टाइम लग रहा है ना दोनों को अलग अलग लग रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा था, क्योंकि आप ये देखो ना कि यहाँ से जो एक्सेलरेशन होता है ना पूरे जर्नी में, वो सेम नहीं होता भाई, वो सेम नहीं होता है। जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से दूर जाते हो ना, वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, वो बढ़ता चला जाता है ना। अब देखो, जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन घटता हुआ नज़र आएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो स्पीड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी जब आप यहाँ से यहाँ आओगे, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं, चूँकि रिटार्डेशन यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या रिटार्डेशन बढ़ रहा है, तो स्पीड क्या करेगा, तेज़ी से घटेगा। तो सेम डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ से यहाँ में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आपको फील आएगा
तो ये थोड़ा सा आपको नोट करने वाला पॉइंट था। चलो अब हमारा क्वेश्चन, हमारे कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना था। हमें ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट पता है कि जब एवरेज वेलोसिटी निकालना है पहले पार्ट में एक्स इक्वल टू ए से a/2 तक, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से a/2 तक में, तो डिस्प्लेसमेंट अभी कितना हो रहा है, a से a/2 तक में a/2 होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हो आप तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका a/2 ही है। डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम हमें पता करना है, इसमें टाइम हमने निकाल लिया था, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो टाइम निकाल लिया था t/6। हमने दोनों को यहाँ से यहाँ कट किया, 3 ऊपर जाएगा, 3a/t हमारे पास क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। आप चाहे तो a और t का वैल्यू दे रखा है, यहाँ से डेटा पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी आपको दूसरे वाले क्वेश्चन बोला है x इक्वल टू 0 से a/2 तक में निकालना है, तो मतलब मीन पोजीशन से a/2 में, तो मीन ये वाला आपका पहला डायग्राम बन जाएगा। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट है a/2, 0 से a/2 में, है ना। डिस्प्लेसमेंट पता है अपने को, टाइम t/12 है, रखोगे तो ये जाएगा 6 टाइम, 6 ऊपर जाएगा, 6a/t हमारे पास हो जाएगा। अगेन a और t दे रखे हैं क्वेश्चन में, आप चाहो तो उनकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये रहा हमारे पास सिंपल सा ये पूरे चीज़ का कंप्लीट एनालिसिस, और उसका सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया बच्चों। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि इसको काइनेमेटिक्स के हेल्प से आप कर सकते हैं। कैसे? एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है v/dt/dt। किसी भी चीज़ का इनफैक्ट एवरेज निकालना है, अगर उसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता हो, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन लेके आप बड़े आराम से कर सकते हैं।